खुदा को आवाज दे रहा, कह रहा है, ऐ ख्वाजा गरीब नवाज, तेरी बारगाह में आया हूँ, तेरी चौखट पे आया हूँ, खाली नहीं जाऊंगा, इसलिए कि यहाँ जो भी आता है लेकर जाता है, और साहिल कभी महरूम नहीं होता है, इसलिए कि सरकार आला हज़रत के भाई अल्लामा हसन रज़ा ने जो लिखा है कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे ख्वाजा गरीब नवाज, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अजमेर और बरेली को दूर करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको रास्ते बताऊंगा आगे कि बरेली और अजमेर का क्या रिश्ता था, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं पहले बता दूं कि उस साल के बारे में खड़ा है बारगाह गरीब नवाज में, और मैं आपको बता दूं अभी 3 साल पहले जब मैं गया था बारगाह गरीब नवाज में, अभी ये राफिजियों का फितना फैला, वहां पर जितने मुजावर है अक्सर वो नीम राफिजी किस्म के हैं, यानी कि राफिजियत में ढलकर सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते हैं, उन्हें गाली बकते हैं, बुरा भला कहते हैं। अब मुझे बताएं कि अगर कोई भी मुसलमान किसी सहाबी को गाली दे तो क्या वो जन्नत में जा सकता है? सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया के बारे में आया है कि अगर कोई बंदा है तो अमीर मुआविया को गाली बकता है, सब वो सितम करता है, तो वो बंदा जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। आप मुझे बताएं कि बारगाह गरीब नवाज में रहने के बाद अगर आप साहबी रसूल की बारगाह में गुस्ताखी करेंगे तो क्या आप दरबारे गरीब नवाज में मकबूल हो सकते? आप ख्वाजा की बारगाह में मकबूल नहीं हो सकते। अल्लाह की बारगाह तो वो बड़ी बारगाह है, पहले ख्वाजा की बारगाह में मकबूल बनिए। मैं बता रहा था उस साल के बारे में, खड़ा है बारगाह गरीब नवाज में, सदाएं दे रहा है, कह रहा है, ऐ ख्वाजा तेरे दर पे आया हूँ, खाली नहीं जाऊंगा, यहाँ जो भी आता है लेके जाता है, तेरे दर पे आया हूँ, 5 रुपए लूंगा, अभी लूंगा, 1 घंटे के अंदर लूंगा और एक ही शख्स से लूंगा। 5 रुपए लूंगा, 1 घंटे में लूंगा और एक ही आदमी से लूंगा। बार बार सदाएं लगा रहा है। मैंने बताया आपको पहले कि बारगाह गरीब नवाज में जाने वाले हर किस्म के लोग होते हैं, अपने भी, पराये भी, मानने वाले भी और न मानने वाले भी, गाली देने वाले भी, बुरा भला कहने वाले भी, औलिया अल्लाह की करामतों को न मानने वाले भी। अब वो बंदा बार बार बारगाह गरीब नवाज में खड़ा होकर ये सदाएं लगा रहा है, ख्वाजा तेरी बारगाह में आया हूँ, खाली नहीं जाऊंगा, 5 लूंगा, अभी लूंगा 1 घंटे में और एक ही लोग से लूंगा, एक ही आदमी से लूंगा। अब वहीं पर एक मरदूद था, जो औलिया अल्लाह को लोग नहीं मानते, वहाबिया दयाबरा किस्म के लोग, जिनके अकीदे सड़े, जिनके वहमो ख्याल गंदे। अब वो सुन रहा था कि एक बंदा फकीर है, फकीराना लिबास है, खड़ा होकर बार बार ये सदा लगा रहा है, ख्वाजा तेरे बारगाह में आया हूँ, खाली नहीं जाऊंगा, 5 लूंगा, 1 घंटे में लूंगा और एक ही बंदे से लूंगा। सदाएं लगा रहा है। उसे मालूम है कि ख्वाजा देंगे और जरूर देंगे, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। हमने सुना है बहुत सारे लोगों से कि जो ख्वाजा की बारगाह में जाते हैं, दिल में अकीदा लेकर गए, मुराद लेकर गए, जबान पर नहीं आया, दिल से ही दुआ की, सरकार ने नवाज अता फरमा दिया। तो उस बारगाह में जाने के बाद जब कोई बुलंद आवाज से सदा लगाए कि ख्वाजा तेरी बारगाह में आया हूँ, 5 रुपए लूंगा, 1 घंटे में लूंगा और एक ही आदमी से लूंगा। अब उसने देखा कि ये बंदा बहुत देर से सदाएं लगाया जा रहा है, कह रहा कि ख्वाजा तेरी बारगाह में आया हूँ, 5 लूंगा, एक ही आदमी से लूंगा, 1 घंटे में लूंगा और अभी लूंगा, जाऊंगा भी नहीं। देखा कि बहुत देर हो गई, 5 मिले नहीं इसको, जेब से निकाला, कहा ले 5 रुपया, चला जा यहाँ से, इसलिए कि ख्वाजा तुझे क्या देंगे, देना होता तो कब का दे चुके होते, वो तुझे कुछ नहीं देने वाले, वो अपने कब्र में लेटे हुए हैं, वो किसी की मदद नहीं करते, चला जा, ये तुझे कुछ नहीं देंगे, मैं देता हूँ, निकल जा। अब उसने जो 5 रुपए पाए तो सदा लगाने लगा कि ख्वाजा तेरी बात भी क्या निराली है, दिलाया भी ऐसे। अरे वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, करामाते गरीब नवाज, दीवान गाने गरीब नवाज। अंदाज देखिए आप, अरे वाह, उस फकीर का कह रहा है कि क्या ख्वाजा तेरी बात निराली है, तेरी शान निराली है, 5 दिलाया भी तो ऐसे आदमी से जो तुझे नहीं मानता। उसने क्या कहा था कि ख्वाजा 5 लूंगा, 1 घंटे में लूंगा और एक ही आदमी से लूंगा, एक ही बंदे से लूंगा। तो ख्वाजा की शान देखे कि दिलवाया भी तो किससे दिलवाया, जो ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं मानता। लिया फकीर लेकिन मस्त हो गए। तो वहां पर एक से एक मस्ताने आते हैं, एक से एक दीवाने आते हैं, अपनी मन की मुरादी लेकर आते हैं।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि वलियों की बारगाह वो बारगाह है कि जिनका जिक्र करने के बाद हमारे कुलूब अज़हान मुनव्वर मुजल्ला हो जाते हैं। इसलिए उलमा ने लिखा है कि इन ज़िक्र सालिहीना तंज़िलुर रहमा, कि जहां पर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहां पर अल्लाह की रहमतें झमाझम बरसती हैं। अब मुझे बताएं आप कि ये महफिल जो सजाई गई है यहाँ पर किसका जिक्र हो रहा है? ख्वाजा गरीब नवाज ये अल्लाह के बंदे नहीं है, नेक बंदे नहीं है। सरकार गौसे पाक अल्लाह के नेक बंदे नहीं है। सरकार आला हज़रत अल्लाह की बारगाह के मकबूल बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से बढ़कर कौन सी जात है दुनिया में? कोई नहीं है अल्लाह से बड़ा, इसलिए कि उसी ने सारी मखलूक को पैदा फरमाया है। अब मुझे बताएं, इन महफिलों में अल्लाह का जिक्र होता है, उसके रसूल का जिक्र होता है, और जब ये महफिलें मुनक़िद होती है तो इन महफिलों में आने वाले फरिश्ते होते हैं। अगर वक्त होता तो मैं उसकी तफसील में आपको बताता। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, उसमें बड़ी लंबी हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं मुख्तसर आपको जिक्र बता दूं इस महफिल की फजीलत, आगे बढ़ता हूं उसके बाद। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकर्रम फरिश्ते दुनिया में आते हैं, रोजाना उनका मामूल है। और जब दुनिया में आते हैं तो वो अपने तमाम गिरोह के साथ आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फरिश्ता दुनिया में आता है, हमारे साथ बहुत सारे फरिश्ते रहते हैं। आप किताबें पढ़े तो आपको मालूम होगा, हम तो ये जानते हैं कि मुनकर नकीर 2 फरिश्ते रहते हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे फरिश्ते रहते हैं। हमारे होंठ की हिफाजत करने वाले, आंखों की हिफाजत करने वाले। आपने देखा होगा कि कभी कोई ढेला आता है तो हमारी पलकें फौरन क्यों बंद हो जाती है? ऐसा नहीं कि आंख खुली होनी चाहिए, ढेला जाकर आंख में लग जाए, नहीं। लेकिन एक फरिश्ता वहां पर है जो हमारे आंख की हिफाजत करता है। कोई तकलीफ देने वाली चीज आती है, फौरन वो फरिश्ता हमारी आंख पलकों को बंद कर देता है। आप किताब उठाकर देखिए, आपको मिलेगा कि फौरन वो पलक बंद कर देगा ताकि आपकी आंख को कोई तकलीफ ना पहुंचे। ये सारे इंतजामात अल्लाह ने हमारे लिए किए हैं। तो जिस रब ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, हम उसे भूल जाएं, उसका जिक्र न करें, ये कितनी बड़ी महरूमी की बात है। अब आप बताएं, वो फरिश्ते दुनिया में आते हैं, आने के बाद वो पूरी रूए जमीन पे चक्कर लगाते हैं। जब वो इन महफिलों को देखते हैं तो अपने साथियों को आवाज देते हैं, अरे मेरे साथियों, जिस महफिल को ढूंढने हम निकले थे, जिस महफिल की तलाश में हम आए थे, वो महफिल कहीं और नहीं है, ये चलिए आओ। आने के बाद वो सारे फरिश्ते इन महफिलों को, जिन महफिलों में अल्लाह उसके रसूल का और औलिया अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है, उन महफिलों को अपने परों से ढाक लेते हैं। और ढाकने के बाद जब रब की बारगाह में जाते हैं तो वो बड़ी तवील गुफ्तगू है, मैं फिर कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। जब ये फरिश्ते जाते हैं तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत सारे सवालात करता है, ये जवाब देते हैं। कभी फिर आपकी बारगाह में पहली बार आया हो तो सोचा हूँ कि सरकार गरीब नवाज के बारे में और सरकार आला हज़रत के बारे में और अजमेर और बरेली में जो ताल्लुकात है वो आपको बताकर अपनी बात खत्म करता हूँ। दुरूद पाक पढ़े अल्लाह सय्यदना व मौलाना मुहम्मद इमादिन जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। आप ऐसा मत सोचिएगा कि बार बार दुरूद पढ़वा रहे हैं, इसमें मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। आप जितनी बार दुरूद पढ़ेंगे मुस्तफा हर बार आपके दुरूद को सुनेंगे और आपके दुरूद मुस्तफा की बारगाह में कबूल होते हैं, इसलिए कि ये वो इबादत है जिसमें मेरा रब भी शरीक होता है। रब भी महबूब पर दुरूद पढ़ता है, रब के फरिश्ते भी पढ़ते हैं, और हम ईमान वालों को भी हुक्म होता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं अपने नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी अपने नबी पर खूब खूब दुरूद व सलाम भेजो। तो जिस इबादत में मेरा रब शरीक हो जाए, रब के फरिश्ते शरीक हो जाए, अगर हम खूब झूम कर दुरूद पढ़ेंगे तो क्यों नहीं हम अपने मुस्तफा की बारगाह में, अपने रसूल आज़म की बारगाह में हम क्यों मकबूल नहीं होंगे? अब आपको मैं बताऊं, सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आने वाले हर किस्म के लोग होते हैं। मैंने बताया पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इस साल आपने न्यूज और सोशल मीडिया से आप जुड़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि तकरीबन 240 लोग पाकिस्तान से भी अजमेर मोहल्ला में तशरीफ लाए, और उसमें वहाँ पाकिस्तान के एक मशहूर नात खां जिन्हें शुरा कराम बखूबी जानते हैं, ज़ुहैब शफी, वो भी बहुत सारे लोग बारगाह गरीब नवाज में आकर नजराने अकीदत पेश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज से तकरीबन 122 साल पहले 1902 में एक अंग्रेज आया था, और आपको मालूम है कि 1947 में हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ। तो उससे पहले भी क्योंकि अंग्रेज यहाँ रहते थे, 150 साल हुकूमत की उन्होंने, तो उस दौरान उनके दोस्तों अहबाब जो होते थे वो बराबर आते जाते रहते थे। तो एक अंग्रेज आया था, आने के बाद उसने पूरे हिंदुस्तान का सफर किया, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद और हर जगह शहरों का मुआयना किया। और उसे ये भी मालूम है कि इसी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के सुल्तान सरकार गरीब नवाज भी रहते हैं, मुसलमान नहीं है, ईसाई मजहब का मानने वाला है,
हिंदू है, कहीं ईसाई मजहब का मानने वाला है, अंग्रेज है। अब जब वो सारी चीजें देखा, देखने के बाद जब वो वापस गया तो उसने एक जुमला लिखा था। उसने लिखा कि मैं हिंदुस्तान गया, वहां सारी चीजों को मैंने देखा, सबसे मिला, और सब मिलने के बाद जब मैंने सारी चीजों का मुआयना और मुशाहिदा किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैंने हिंदुस्तान में एक चीज देखी, एक चीज मैंने ये देखी कि हिंदुस्तान में मैंने देखा कि एक कब्र है जो पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत। वो अंग्रेज कह रहा है कि मैंने देखा कि एक कब्र है जो पूरी हिंदुस्तान पर हुकूमत करती है, और वो कब्र कोई और नहीं, सरकार गरीब नवाज की जाते बाबर खान। हिंदुस्तान में रहकर अजमेर मोहल्ला की धरती पर आप 845 साल पहले इस दुनिया से जा चुके, 850 साल पहले, लेकिन आज भी अजमेर मोहल्ला की धरती पर आराम फरमा है और अपने चाहने वालों, मानने वालों, न मानने वालों, सबकी मुरादों को पूरी फरमाते हैं। अब मैं आपको बताऊं वो रिश्ता जो मैं लेकर आपकी बारगाह में आया था। आज बारगाह गरीब नवाज से ये पैगाम नश्र किया जाता है कि यहाँ पर सलाम रजा नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पर सिर्फ या नबी सलाम अलैहि का पढ़ा जाएगा, यहाँ पर कलाम रजा नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पर कोई दूसरा सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ पर अगर कोई बरेलवी मसलक का आकर कोई दूसरा नारा लगाता है तो वो मारा जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसे जेल में डाला जाएगा, जुर्माना आयद किया जाएगा। मैं आपको बता दूं इन बदबख्तों के बारे में जो चरस पीते हैं रमजान के महीने में, जो गांजा पी के लुढ़के रहते हैं, रमजान में रोजा नहीं रखते, जो नमाज नहीं पढ़ते, वो लोग ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह के मकबूल बनते हैं। ऐसे लोग कभी भी सरकार गरीब नवाज की बारगाह में मकबूल नहीं बन सकते, मरदूद तो हो सकते हैं, मकबूल नहीं बन सकते। अब इन लोगों ने जो बरेली और अजमेर में जो रिश्ता था इन्हें खत्म करना चाहा। मैं आपको बताऊं कि मैं 3 साल बरेली शरीफ में पढ़ा हूं, और उस 3 साल के अंदर मैंने अपने उस्ताद सरकार ताजुल शरिया को, सरकार ताजुल शरिया जब बाहयात थे, इसलिए कि मैं 2017 में बरेली से पढ़कर वापस आया और 2018 में हुजूर ताजुल शरिया ने इस दुनिया से और लेकिन मैंने उन 3 साल जिंदगी में सरकार ताजुल शरिया को देखा कि हर साल जब अजमेर मोहल्ला में सरकार गरीब नवाज का उर्स आता तो ये बरेली का ताजदार, तमाम मुसलमानों के दिलों पर हुकूमत करने वाली जात सरकार ताजुल शरिया लाखों करोड़ों के मजमे में भीड़ होने के बावजूद अजमेर मोहल्ला उर्स के मौके पर हाजिर किया, हर साल जाते थे। मैंने 3 साल में देखा, और उससे पहले भी आपका ये मामूल था कि हर साल जब उर्स आता तो सरकार ताजुल शरिया अजमेर मोहल्ला में नजर आते, और यही मामूल हमने सरकार आला हज़रत की जिंदगी में पाया। मैंने देखा जब मैंने पढ़ा किताबों को तो उसके अंदर मैंने पाया कि हर साल जो सरकार गरीब नवाज की बारगाह के दीवान थे वो हर साल, क्योंकि पहले आज से तकरीबन 150 साल पहले सरकार आला हज़रत के जमाने में टेलीफोन और मोबाइल का इस्तेमाल नहीं था, मौजूद ही नहीं था। उस जमाने में खत चलते थे, तो अजमेर मोहल्ला के जो दीवान थे वो हर साल सरकार आला हज़रत की बारगाह में खत लिखते कि ऐ इमाम अहले सुन्नत, सरकार गरीब नवाज का उर्स आ गया, आप बरेली आइए और आपकी तकरीर होगी। आप हर साल अजमेर मोहल्ला पहुंचते और 6 तारीख को जिस दिन सरकार गरीब नवाज का कुल शरीफ होता है, जोहर के वक्त 1:30 बजे आपका कुल होता है, उसी वक्त आप इस दुनिया से पर्दा फरमाए। सरकार आला हज़रत हर साल अजमेर मोहल्ला में मौजूद होती, और शाहजहानी मस्जिद में आला हज़रत की जब तकरीर होती तो आपकी तकरीर को सुनने के लिए लाखों लोगों का मजमा होता था। सारे लोग सरकार आला हज़रत की तकरीर सुनने के लिए, इसलिए कि सबको मालूम होता कि ये वो जात है जिन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी है, ये वो जात है जिन्होंने तमाम मुसलमानों को इसको मोहब्बत का जाम पिलाया है। उनकी तकरीर सुनने के लिए लाखों हजारों का मजमा होता। हर साल आपको ये खत मिलता कि ऐ बरेली के ताजदार अजमेर चले आइए, सरकार आला हज़रत की बारगाह में खत पहुंचता। ऐसे ही एक साल आया कि सरकार आला हज़रत की बारगाह में जब खत पहुंचा तो आपने देखा कि अजमेर मोहल्ला में सरकार गरीब नवाज का उर्स आ गया, अजमेर चलना चाहिए। आपने टिकट निकलवाया। उस वक्त आप बरेली से अगर आप जाएं तो बरेली से दिल्ली का फासला तकरीबन 250 किलोमीटर है, 245 किलोमीटर बाई ट्रेन। आप वहां जाते और दिल्ली से एक ट्रेन उस जमाने में चलती थी, उसका नाम था BBC IR नाम से, वो मेल ट्रेन थी। अब वो ऐसी ट्रेन थी कि जिस तरह के आज के जमाने में एक्सप्रेस मान लीजिए या सुपर फास्ट ट्रेन। और उस ट्रेन का हाल ये था कि वो ट्रेन बहुत कम जगहों पर रुकती थी, अब बड़े बड़े स्टेशनों पर रुकती थी। सरकार आला हज़रत दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाने के बाद, और आपके बारे में आपको बता दूं सबसे खास बात सरकार आला हज़रत की जिंदगी के, सरकार आला हज़रत तो कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाए मेरे सामने, सब मानते हैं, बस नीचे कर लीजिए।
सब आला हज़रत को मानने वाले हैं और आला हज़रत के नाम का नारा भी लगाने वाले हैं। आप मुझे बताएं, मसलक आला हज़रत का नारा लगता है, लेकिन मसलक आला हज़रत है क्या? पूछ लिया जाए किसी से कि मसलक आला हज़रत कैसे किसे हैं, तो ज़बाने खामोश। अगर कोई वहाबी या देवबंदी हमसे पूछ ले कि मसलक आला हज़रत किसे कहते हैं, क्या जवाब दीजिएगा? ज़बानें बंद हो जाएंगी। इसलिए मसलक आला हज़रत का नारा जरूर लगाइए, लेकिन जब भी आपके सामने कोई भी हो अगर पूछ ले तो आप उससे ये जवाब देते हुए नजर आइएगा कि जो सरकार आला हज़रत का अकीदा कुरान और सुन्नत से है वही हमारा भी अकीदा है। यानी कि औलिया अल्लाह का क्या मकाम है, रसूलान इज़ाम का क्या मकाम है, सहाबा किराम का क्या मकाम और मर्तबा है, और हर सहाबी रसूल ये जन्नती है, चारों खलीफा बरहक है। सबसे पहला मकाम सिद्दीक अकबर का, फिर फारूक आजम का, फिर उस्मान गनी का, फिर मौला अली का। आज के शिया कहते हैं कि नहीं पहला नंबर हज़रत अली का है, यह सरासर गलत है। मसलक आला हज़रत इन सारी चीजों की तालीम नहीं देता। मसलक आला हज़रत ये है कि नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ा जाए। मसलक आला हज़रत ये है रमजान का महीना आ जाए रमजान के रोजे रखा जाए। मसलक आला हज़रत ये है कि टीवी और वीडियो और फोटो का सख्ती से बाइकाट किया जाए। यही मसलक आला हज़रत है, और सरकार आला हज़रत ने और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने, सरकार ताजुल शरिया ने यही तालीम हमको दी है कि टीवी वीडियो ये सब सख्त नाजायज़ और हराम है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आगे बढ़ते हैं। आला हज़रत की बरकत है कि आपके मामूलात में लिखा है कि आप जब उस ट्रेन से रवाना हुए तो आपके मामूलात में लिखा है कि जो लोग भी अजमेर गए होंगे ट्रेन के जरिए उन्हें मालूम होगा कि रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है, जिस स्टेशन का नाम है फुलेरा जंक्शन। अजमेर जाते हुए पड़ता है। अब बहुत बड़ा स्टेशन है। उस जमाने में भी आता है कि बहुत बड़ा स्टेशन था, अब माना जाता था कि वो बहुत बड़ा स्टेशन है, और वहां से गुजरने वाली जो ट्रेनें होती थी वो जोधपुर और बड़ी बड़ी जगहों से सारे लोग वहां आते थे, फिर उस ट्रेन पर बैठकर फिर अजमेर निकलते थे। बड़ी बड़ी जगहों से आकर यहाँ मिलते और यहाँ से फिर अजमेर निकलते। सरकार आला हज़रत जब फुलेरा जंक्शन पहुंचे तो आपकी जिंदगी का एक मामूल मैंने बताया आपको कि आपकी आदत करीमा यह थी कि सरकार आला हज़रत हमेशा बावजूद रहते, हमेशा बावजूद रहते। पहली बात। दूसरी बात ये कि आला हज़रत की पूरी जिंदगी अगर आप पढ़ लीजिएगा 68 साल जिंदगी, तो आपको ये मिलेगा कि सरकार आला हज़रत ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी कोई नमाज कज़ा नहीं की। नमाज तो नमाज है। आप मुझे कहीं नहीं दिखा सकते कि आला हज़रत की कभी जमात भी छुट्टी हो, आप नहीं दिखा सकते मुझे। मैंने ये पढ़ा है कि पूरी जिंदगी में सरकार आला हज़रत की एक वक्त की जमात की नमाज भी कज़ा नहीं। और जमात से नमाज पढ़ने के लिए सरकार आला हज़रत कितना एहतमाम करते थे मैं आपको बताऊं कि जब भी आप कहीं सफर पे निकलते तो अपने साथ 10, 11, 12 लोगों को लेके चलते और सबका खर्चा भी उठाते, टिकट भी बनवाते, खाने पीने का भी इंतजाम करते। किस लिए? सिर्फ जमात से नमाज पढ़ने के लिए कि जमात से नमाज मेरी कज़ा ना हो। लेकिन आज मसलक आला हज़रत के नाम का नारा लगाने वाले वो जमात की नमाज तो दूर 5 वक्त की नमाज गायब कर जाते हैं, लेकिन जर्रा बराबर भी अफसोस नहीं होता। फुलेरा जंक्शन आया, आला हज़रत उतरे, इसलिए कि वहां के मैंने जब पढ़ा तो वहां लिखा यह था कि फुलेरा जंक्शन पे वो ट्रेन 40 मिनट रुकती थी और 40 मिनट उस ट्रेन का वहां पर क़याम होता था। उस जमाने में जैसे ही वो ट्रेन रुकी, मगरिब का वक्त था, आला हज़रत ने अपने मुरीदीन से कहा, 11 लोग आपके साथ, आपसे कहा कि ऐ लोगों, सब लोग जाओ फौरन वजू करो, और वजू करने के बाद फौरन जमात खड़ी की जाएगी, इसलिए कि 40 मिनट यहाँ पर ट्रेन रुकेगी। उसके बाद नमाज पढ़कर हम अजमेर मोहल्ला रवाना होंगे। जिनका वजू था वो लोग खड़े हो गए, चादरी बिछाने लगे, और जिनका वजू नहीं था वो लोग वजू करने लगे। और जब सब लोग वजू करके आए और वजू करने के बाद जब जमात कायम की गई, सरकार आला हज़रत मुसल्ले इमामत पर खड़े हुए, और जब तकबीर कही आपने मुकम्मल इत्मीनान के साथ तमाम लोगों से कहा कि ऐ लोगों, घबराने की जरूरत नहीं है, मुकम्मल याद इलाही में डूबकर अल्लाह की याद में मुस्तगरक होकर नमाज पढ़ी जाएगी। घबराइए मत, ट्रेन कहीं जाएगी नहीं, नमाज खड़ी होगी। नमाज शुरू हुई, एक रकात अभी मुकम्मल हुई थी कि फौरन ट्रेन ने आवाज दिया, पहली सीटी बजी, हारन जैसे बजा, जितने मुसाफिर बैठे थे सबके सब दौड़ के ट्रेन में पहुंच गए। लेकिन ये जमात है जो 11-12 फकीरों की ये याद इलाही में डूबे हुए नमाज पढ़ रहे हैं। अब दूसरी रकात जैसे मुकम्मल होने वाली है, ट्रेन ने तीसरी सीटी मार दी और ट्रेन चलने के लिए उसने जैसे ही ड्राइवर ने आगे बढ़ाया, अब वो ट्रेन है कि वो आगे बढ़ने का नाम नहीं लेती, भगाया जाता है, आगे नहीं जाती। तमाम लोग परेशान हैं क्योंकि वो पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, वो मेल ट्रेन थी। आगे बढ़ाया जाता है, आगे नहीं जाती, पीछे किया जाता है, पीछे चली जाती है, आगे नहीं जाती। सारे लोग हैरान और परेशान हैं कि क्या मामला है कि ट्रेन आगे नहीं जाती, पीछे चली जाती है। सारे लोग परेशान हैं। उस
फुलेरा जंक्शन का जो मास्टर था वो एक अंग्रेज था। उसने जब ये मामला देखे कि ये ट्रेन का वक्त हो गया, ट्रेन आगे नहीं जाती, बाहर निकल के आता है, कहता है कि क्या बात है, ट्रेन आगे क्यों नहीं जाती? तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा मामला है, हम आगे करते हैं आगे नहीं जाती, पीछे करते हैं तो पीछे चली जाती है। तो उसने कहा कैसा है, इंजन अलग करो, डिब्बे को अलग करो। जब अलग किया गया और जब इंजन को बढ़ाया गया तो इंजन चली गई, डब्बा वही मौजूद था। फिर जोड़ने के बाद जब फिर लगाया गया तो पीछे जाती है, आगे नहीं जाती। अब ये समझ गया कि मामला कुछ और है। वहीं पर एक गार्ड था, वो मुसलमान था। उस अंग्रेज अफसर ने पूछा, उस जो है स्टेशन मास्टर ने पूछा कि क्या बात है, ऐ बंदे तू बता, ऐ गार्ड, कि ये ट्रेन आगे नहीं जाती, पीछे चली जाती है, इंजन को अलग किया जाता है तो इंजन चला जाता है, डब्बे नहीं जाते। तो मुसलमान था, उसकी नजर जब इस जमात पड़ी तो उसने कहा कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि ये जो जमात नमाज पढ़ रही है ये अल्लाह की बारगाह के बहुत बड़े वली है, इन्हीं की वजह से ये ट्रेन आगे नहीं जाती है। अब उसने ये सारी बातें देखी, कहने लगा कि जब तक ये नमाज नहीं पढ़ लेते ट्रेन आगे नहीं जा सकती। मुझे तो यही लग रहा है। अब वो अंग्रेज है, वो हैरत भरी निगाहों से सरकार आला हज़रत को देखता है, उनकी नूरानी चेहरे को देखता है। हमने ये पढ़ा है कि सरकार आला हज़रत बड़े खूबसूरत, बड़े नूरानी चेहरे वाले, बड़े हसीन व जमील थे। अब ये अंग्रेज सरकार आला हज़रत के चेहरे में डूब गया, उनको पढ़ने लगा, देखने लगा कि कैसी जमात है कि सफर का फिक्र नहीं है, ट्रेन जाने का भी डर नहीं है, याद इलाही में डूबकर अपने रब को इबादत कर रहे हैं। अब उसने जब ये सारी बातें देखी तो उसके बाद सरकार आला हज़रत ने नमाज मुकम्मल की। जैसे ही सलाम पढ़ा, सलाम फेरा, फेरने के बाद जोर से दुआएं की, दुरूद शरीफ पढ़ा और दुआ की। जमात के बाद जो दुआ की जाती है, अब जैसे ही दुआ मुकम्मल हुई, ये अंग्रेज आया, कहने लगा हजरत जल्दी से नमाज पढ़ लीजिए, ट्रेन आप ही की वजह से आगे नहीं जा रही है, नमाज पढ़िए, बैठिए ताकि ट्रेन आगे चले। तो सरकार आला हज़रत ने उसको क्या प्यारा जवाब दिया कि ऐ लोगों, नमाज ये बहुत अहम चीज है। उसको नसीहत की। मालूम है कि ये अंग्रेज है, मुसलमान नहीं है। और वो अंग्रेज ऐसा था, मैं आपको बता दूं कि वो अंग्रेजी जबान उसकी जरूर थी, लेकिन हिंदुस्तान में रहता था तो उर्दू भी बोलता था, फंसी उर्दू बोलता था लोगों से। कहा कि हजरत जल्दी से बैठ जाइए, ट्रेन आप ही की वजह से रुकी है। अब आला हजरत है, कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और सच्चे मुसलमान की निशानी ये है कि जब नमाज का वक्त हो जाता है तो वो अपने रब को याद करने के लिए नमाज पढ़ता है। जो सच्चा मुसलमान होता है वो नमाज कभी कज़ा नहीं करता। और हम अल्हम्दुलिल्लाह सरकार आला हज़रत के इस जुमले से ये पता चलता है कि हम सच्चे मुसलमान नहीं है, हम कच्चे मुसलमान हैं। इसलिए कि अगर पक्के मुसलमान होते तो हमें भी नमाज की फिक्र होती। नमाज कज़ा हो जा रहा है, हमें अफसोस नहीं होता। अगर मंदा जब आ जाता है, साड़ियाँ नहीं बिकती है तो सारे लोग अरे क्या बताएं, इतना मंदा है, साड़ी नहीं ले रहा है, गिरफ्तार लेके जा रहे, वापस कर दे रहा है, कह रहा है एक ही बीन के लेकर आओ, हफ्ते में 2-3 साड़ी लाओ, उससे ज्यादा मत लाना, पूरा घर भर टेंशन में है। लेकिन नमाज पर वक्त खत्म हो जा रही है, कज़ा हो जा रही है, किसी को फिक्र नहीं है। मुझे बताएं ये अफसोस का मकाम है कि नहीं कि नमाज छूट जा रही है। और सरकार आला हज़रत ने लिखा है फतवा रज़ा शरीफ में, आपको बता दूं मैं कि क्योंकि मेरे शागिर्द आले जनाब शाहिद जमाल साहब मोहम्मद शाहिद ने कहा था कि हज़रत नमाज पर बोल दीजिएगा थोड़ा सी कि नमाज छोड़ना ये गुनाह कबीरा है। एक वक्त की भी नमाज अगर कोई बंदा जानबूझकर छोड़ दे तो उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है कि ये बंदा बेनमाजी है। और सरकार आला हज़रत ने लिखा है कि जो कोई बंदा अगर जानबूझकर नमाज पढ़े, नमाज छोड़ दे, या और ये भी लिखा है कि जिस काम की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिले ऐसा काम करना हराम है। अब बताएं आप मुझे कि जिस काम की वजह से अगर आपके लूम चलाने की वजह से आपको नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती तो आपको ऐसा काम करना हराम है कि आपको नमाज की फुर्सत नहीं मिलती। नमाज छोड़ दे अब मुसलमान को अफसोस ना हो। सरकार ने वही जुमला कहा था कि सच्चा मुसलमान जो होता है वो कभी नमाज कज़ा नहीं करता। अगर नमाज छूट जाती है उसे तकलीफ होती है। और इस वक्त हम अपने रब की इबादत में लगे, मजाल नहीं है कि ट्रेन चली जाए। जब तक हम नमाज पढ़ नहीं लेंगे ये ट्रेन नहीं जा सकती। आपने कहा, उसके बाद कहा कि कुछ मिनट और रुक जाओ, इसलिए कि सुन्नतें और नफिल बाकी था। फिर खड़े हुए नमाज पढ़ने लगे और नमाज पढ़कर मुकम्मल इत्मीनान के साथ जब ट्रेन में बैठे तो उस गार्ड से कहा और उस स्टेशन मास्टर से कहा कि आप जाइए, बैठ जाइए, अब ट्रेन चली जाएगी। जैसे ही आला हज़रत बैठते हैं अब हारन जो बजाया गया, ट्रेन चली गई। इधर ट्रेन गई, सरकार आला हज़रत अजमेर मोहल्ला के लिए रवाना हुए। इधर ये अंग्रेज था, उसने देखा कि वाकई कितने सच्चे लोग हैं, कितना प्यारा दीन है, वाकई इस्लाम सबसे सच्चा मजहब है। सरकार आला हज़रत तो पीछे पीछे चले गए और उस पीछे पीछे जाते जाते उसी ट्रेन के पीछे इस अंग्रेज का दिल भी चला गया।
अब ये लुट चुका था इस्लाम की मोहब्बत में, सरकार आला हज़रत की मोहब्बत में लुट चुका था, बेचैन हो गया, बेकरार हो गया, इस्लाम की मोहब्बत उसके दिल में जागुज़ी हुई। अब वो बंदा अपने रूम में आता है, रात भर जब रात होती है बेचैन हो जाता है, बेकरार होता है, सोना जाता है, नींद नहीं आती है, वही बार बार सोच रहा है, गौर फिक्र कर रहा है कि वाकई कितना प्यारा मजहब है इस्लाम, कि नमाज पढ़ रहे हैं, ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है, ट्रेन को अलग किया जा रहा है, ट्रेन चली जा रही है, मिला के स्टार्ट किया जा रहा है, नहीं जा रही है। समझ गया कि यही सच्चा मजहब है, यही पक्का मजहब है। अब वो चला गया, अब वो ट्रेन चली गई, अब ये रात जैसे ही गुजरी है, सुबह हुई है, उसने ड्यूटी पर किसी और को बिठाया, कहा तुम ड्यूटी संभालो, मैं चला अजमेर, अपने घर वालों के लिया, 9 लोग उसके साथ थे, निकल गया अजमेर, इसलिए कि उसका दिल सरकार आला हज़रत का मुरीद हो चुका था, आपके हाथ पे बिक चुका था। अजमेर मोहल्ला पहुंचा, देखा कि 6 तारीख है, जब अजमेर जाता है तो क्या देखता है कि जिस बरेली के ताजदार को उसने फुलेरा जंक्शन पे इमामत करते देखा था, उसी को उसने देखा कि वो अजमेर की धरती पर शाहजहानी मस्जिद में हजारों लोगों के मजमे में खड़े होकर आन बान शान के साथ जो तकरीर कर रहा है, तो उस महफिल में बैठने वाले बड़े बड़े उलमा फजला सरकार आला हज़रत की तकरीर सुन रहे। क्यों? इसलिए कि उस जात की तकरीर कितनी लाजवाब होगी, जो जात नबी की ऊपर जब नात लिख दे तो नात आज 100 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, जब भी सरकार आला हज़रत की नात पढ़ी जाती है तो ऐसा महसूस होता है कि पहली बार पढ़ी जाती है। सरकार आला हज़रत ने जो किताबें लिखी है, उस किताबों का मुताला किया जाता है तो लगता है कि इसके रसूल में डूब कर किताबें लिखी गई है। अब जब उस जबान से नबी का और अल्लाह का जिक्र होता होगा तो कितना उम्दा लगता होगा। सारे हजारों लोगों का मजमा है, ये अजमेर, ये अफसर है, इसने देखा, इसके साथ इसके घर वाले 9 लोग हैं। अब इसने देखा कि उनकी तकरीर जैसे ही मुकम्मल हुई, तकरीर खत्म हुआ, सलातो सलाम पढ़ा गया, सरकार आला हज़रत ने जब खत्म किया, पहुंच गया, कहा हजरत मैं तो आपका दीवाना हो गया, आपके ऊपर शेफ्ता फरिश्ता हो गया, आप तो चले आए लेकिन आपके पीछे पीछे मेरा दिल भी चला आया और मैं आपकी बारगाह में आया हूँ। मैं समझ गया कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है, यही पक्का मजहब है। मेरा हाथ अपने हाथ में लीजिए, आप कलमा पढ़ाकर मुझे इस्लाम में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार आला हज़रत ने उसको, उसके घर वालों को कलमा पढ़ाकर दाखिल इस्लाम किया। और इसलिए कि मैं आपको बता दूं कि सरकार आला हज़रत को बड़ी मोहब्बत सरकार पीराने पीर सरकार गौसे आजम से थी, इसलिए सरकार आला हज़रत ने जितनी मनक़बतें गौसे पाक की शान में लिखी है और किसी वली की शान में नहीं लिखी। सरकार आला हज़रत ने गौसे पाक की मोहब्बत की बुनियाद पर उस अंग्रेज का नाम रखा अब्दुल कादिर, इसलिए कि गौसे पाक का नाम भी अब्दुल कादिर था, नाम रखा अब्दुल कादिर। और उसके बाद उसको कुछ वसीयतें की। मैं आपको बता दूं उस अंग्रेज का नाम था जो है रॉबर्ट साहब, रॉबर्ट लोग कहते थे, और उसका लक़ब यही था मशहूर, लोग कहते थे रॉबर्ट साहब कहकर उसको पुकारते थे। अब मुसलमान हुआ, नाम अब्दुल कादिर रख दिया गया सरकार आला हज़रत ने। अब उसको चंद वसीयतें की। वसीयतें क्या थी? सरकार आला हज़रत ने कहा कि इस्लाम में दाखिल हो चुके हो, मुसलमान हो गए, अब इस्लाम के जितने कवानीन हैं वो तुम पर नाफिज होते हैं। वो ये कि नमाज किसी हालत में मत छोड़ना, रोजा कभी भी मत छोड़ना, अल्लाह माल दे तो साल में एक बार ज़कात निकालना, दौलत दे अल्लाह तो जिंदगी में एक बार हज जरूर करना। आला हज़रत ने उसे ये भी तालीम की, जहाँ कहीं भी रहना इस्लाम को फैलाने की कोशिश करना, जब तक हिंदुस्तान में रहना इस्लाम को फैलाना, यहाँ से अगर तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो जाए अपने वतन जाना, वहाँ इस्लाम को फैलाना, और खुद भी कुरान की तालीम हासिल करो, अपने बीवी बच्चों को भी कुरान की तालीम हासिल कराओ। वो अफसर सरकार आला हज़रत की बारगाह से फैज़ याफ्ता होकर जब वहाँ से चला है, अब उसके बाद उसके बारे में मुअर्रिखीन ने लिखा है कि वो अंग्रेज जब तक हिंदुस्तान में था हमेशा इस्लाम को फैलाने की कोशिश करता था, और वो कोई मामूली बंदा नहीं था। उसके जो घर वाले जो अंग्रेज जो है उसके इंग्लिस्तान में रहते थे, उसके घर वालों के बारे में लिखा है कि उसके घर के लोग कसरत के साथ, ये लोग हिंदुस्तान में और इंग्लिस्तान में बड़े बड़े ओहदों पर फायज थे, बड़े बड़े मनसब पर फायज थे। जब उन्हें ये खबर लगी कि मेरे घर का बंदा अपने घर वालों के साथ मुसलमान हो गया, तो वो सब पक्के ईसाई थे, ईसाई मजहब को फॉलो करने वाले थे, उसके फॉलोवर थे, पादरी थे, चर्च के फादर थे। उन्होंने जब ये सारी बातें देखी तो वो ये समझ गए कि मेरे घर का ये 10 बंदे निकल चुके हमारे हाथ से, और इसके इस्लाम लाने की बुनियाद पर ऐसा हलचल मचा कि वो सब के सब बौखला गए कि ये कैसा वाकया हो गया कि उसके साथ कि वो बंदा अपने घर वालों को लेकर मुसलमान हो गया। फिर उसके बारे में लिखा है कि जब तक हिंदुस्तान में था, हिंदुस्तान में रहकर इस्लाम को फैलाता रहा, जब अपने देश में हिंदुस्तान छोड़कर इंग्लिस्तान में गया, जब तक जिंदा था पूरी जिंदगी उसने कुरान
कुरान की तालीम हासिल की, उस पर अमल करता रहा और पूरी जिंदगी वहां रहकर भी वो इस्लाम को बुलंद करता रहा, इस्लाम को फैलाने की कोशिश करता रहा। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आप मुझे बताएं ये अजमेर और बरेली का क्या फैजान था कि सरकार आला हज़रत निकले हैं और रास्ते में एक फैमिली को सरकार गरीब नवाज के फयूज़ व बरक़ात की वजह से मुसलमान करते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो यही वो सारी चीजें हैं। लेकिन आज हमें और आपको बरेली से दूर करने की कोशिश की जाती है किसी भी जरिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस जमाने में जो भी बंदा या तो बरेली का पढ़ा होता है या बरेली का मुरीद होता है या किसी भी तरह से उसके दिल में बरेली की और आला हज़रत की मोहब्बत होती है, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि उसका अकीदा कभी खराब नहीं हो सकता, इसलिए कि अकीदे की जमानत का नाम आला हज़रत है। एक सवाल हुआ उलमाए अरब से, उनसे वहां के उलमा ने पूछा कि हज़रत, आखिरी बात मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, उनसे ये सवाल हुआ कि हज़रत आप बताएं वहां उलमाए मक्का और मदीना से कि आपके यहाँ हज करने वाले पूरी दुनिया से आते हैं, 200 से ज्यादा ममालिक पूरी दुनिया में हैं, हर मुल्क से लोग यहाँ हज करने के आते हैं, तो आप लोग कैसे पहचानते हैं कि ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये देवबंदी है, ये सुन्नी कुल्ली है, आप कैसे पहचानते हैं? तो उलमाए अरब का जवाब यह था कि जब कोई हज करने आता है तो हम उसके सामने एक सवाल करते हैं। क्या सवाल था? उन्होंने ये कहा, उलमाए अरब की बात मैं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के उलमा की नहीं, उन्होंने कहा कि हम उसके सामने सिर्फ आला हज़रत का नाम लेते हैं और लेने के बाद उनका चेहरा पढ़ते हैं, चेहरा पढ़ने के बाद अगर चेहरे पर खुशी आती है समझ जाते हैं कि ये आला हज़रत के चाहने वाला है, ये सुन्नी है, और चेहरा बिगड़ने लगता है, चेहरा जर्द पड़ने लगता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये आला हज़रत से जलने वाला है, ये वहाबी या देवबंदी है। तो पता क्या चला कि इस जमाने में सुन्नियत और वहाबियत की पहचान सरकार आला हज़रत, और यही नारा सरकार आला हज़रत के जरिए और यही नारा लगाते मेरे मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया इस दुनिया से चले गए, कहते कि मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसके आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचाने दीने नबी के लिए, मुस्तफा के दीन की यही पहचान मसके आला हज़रत है। और मैं बता दूं कि मसके आला हज़रत कोई पांचवा मसलक नहीं है, ये इमाम आज़म अबू हनीफा के मसलक का नाम ही मसके आला हज़रत है, इसे जिसे पहचान के लिए इस जमाने में मसके आला हज़रत कहा जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, दोस्तों और साथियों, ये महफिल पाक जिन लोगों ने भी मुनक़िद की है, ये इस सख्त ठंडी के आलम में और ऐसे माहौल में इस महफिल को मुनक़िद करना वाकई ये जिगरे की बात है। और ये वो लोग करते हैं जिनके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत होती है और ये अल्लाह की मोहब्बत होती है। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि जिन लोगों ने भी इस महफिल पाक को सजाया सवारा सजाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और तमाम लोगों के इल्म और अमल में बेपनाह बरकतें रहमतें नाजिल फरमाए। और नकीबे अहले सुन्नत आले जनाब सलीम साहब किबला, ये जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें इनके नकाबत में और हुस्न मजीद अता फरमाए, इसलिए कि ईद बाद ये हमारे मदरसे में पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन किसी वजह से वहाँ से चले आए, इसलिए मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि सरकार आला हज़रत के मिशन के सदक़े में और आला हज़रत के फयूज़ व बरक़ात से हम तमाम हाज़िरीन महफिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालामाल फरमाए और हमें जब तक दुनिया में कायम व दायम रखे, मसके आला हज़रत पर सख्ती के साथ कायम व दायम रखे, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाला। और जिस तरह आप अपनी रोज़ी की फिक्र करते हैं, अपने साड़ी की फिक्र करते हैं, इसी तरह नमाज की फिक्र कीजिए। इसलिए कि सैयदना फारूक आज़म ने फरमाया था कि नमाज पढ़िए इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। कितने ऐसे लोग थे जो कहते थे कि हज़रत इस जुमा से पढ़ेंगे, कितने जुमा गुजर गए, जुमा गुजरते गुजरते वो कब्र में भी चले गए लेकिन नमाज पढ़ने नहीं आए। कितने ऐसे बंदे थे जो हज़रत सनीचर से पढ़ेंगे, सनीचर से पढ़ते पढ़ते उनका सनीचर आ गया लेकिन वो मस्जिद में नजर नहीं आया। इसलिए कि आप नमाज पढ़िए इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए, यानी कि नमाज जनाजा पढ़ी जाए, इसलिए कि नमाज आपके ऊपर फर्ज है। आप नहीं पढ़िएगा, रब की बारगाह में आप जवाब देंगे, मैं नहीं। हमारा काम है वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम है पहुंचा देना। आप अमल करिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल होइएगा, नहीं पढ़िएगा मरदूद होइएगा। आप बुजुर्गों की जिंदगी पढ़ें। सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा के बारे में आता है कि वो इब्तिदाई हालत में इमाम आज़म अबू हनीफा 300 रकात नफिल नमाज रोज पढ़ते थे, 300 रोजाना फर्ज के बाद। एक दिन रास्ते से गुजर रहे थे तो चंद बच्चे आपस में बात कर रहे थे और छोटे छोटे बच्चे थे, कहने लगे देख रहे हो इनको, ये मुसलमानों के इमाम हैं, बहुत बड़े इमाम हैं, ये रोजाना 500 रकात नफिल नमाज पढ़ते थे। अब उन्होंने सुना, सोचने लगे कि मैं तो 300 रकात ही नमाज पढ़ता हूँ, ये बच्चे मेरे ताल्लुक से सोचते हैं कि मैं 500 रकात नफिल पढ़ता हूँ, क्योंकि ये मेरे ताल्लुक से जो सोचते हैं वो तो सही सोचते हैं लेकिन मैं गलत हूँ।
आपने तैयार कर लिया कि आज से मैं रोजाना 5 रकात नमाज पढ़ूंगा, आदत बना ली, 500 नफिल नमाज पढ़ने लगे। फिर एक दिन गुजर रहे थे, फिर कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे, वो दूसरे बच्चे थे, कहने लगे कि ये मुसलमानों की वो इमाम है जो रोजाना पूरी रात खड़े होकर मुसल्ले पर नमाज पढ़ते हैं। अब सोचने लगे कि मैं तो 500 रकात ही नमाज पढ़ता हूँ नफिल नमाज रात में, ये बंदे ये बच्चे मेरे ताल्लुक से गुमान करते हैं कि मैं रोजाना रात भर नमाज पढ़ता हूँ, इनका ये गुमान करना सही हो जाए। इसलिए आपने अपनी आदत बना ली कि रोजाना आप पूरी रात उसके बाद से नमाज पढ़ते थे। लेकिन आज हमारा हाल क्या है कि हमको कोई अगर हाजी ना हो, लेकिन और हाजी साहब तो ये नहीं कहते कि मैं हाजी नहीं हूँ, भूल जाते हैं, मजा आ गया, नमाजी नहीं है, हाँ बड़ी नमाजी है, हाँ, 2 टंगी नमाज पढ़ ली, किसी ने नमाजी कह दिया, चेहरा फूल गया, मजा आ गया। मौलाना साहब नहीं है, हाफिज साहब कह आओ मौलाना साहब खैरियत से, मजा आ गया, मौलाना साहब हो गए, पढ़े मौलाना बन जाए तो क्या फायदे हैं। तो ये हालात हमारे हैं। एक हाजी साहब के बारे में हमने पढ़ा था कि वो गए हज करने, हज करके आए, एक हज कर चुके थे, नहीं हाजी ने हज नहीं किए थे, हज करने के हज करके आए तो मोहल्ले की जो दुकान थी उनका बहुत सारा बकाया था, तो दुकान पे गए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। तो वो समझा दुकानदार के लगता है मेरा बकाया देना है, कहा कि रजिस्टर खोलो। जब रजिस्टर खोला तो कहा कि देखो मेरा नाम कहाँ है, तो उस जगह लग रहा कि आज बकाया मिल जाएगा। तो उसने कहा कि ये आपका है, इतना ना बकाया, कहा नहीं मेरे नाम के आगे हाजी लगा दो, मैं हाजी करके आया हूँ, हाजी लगवा के चले आए। तो ये हालात है हमारे कि हम होते कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ बनने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ बनिए, उसके बाद, इसलिए कि रब की बारगाह में अगर मकबूल होना है तो पहले कुछ बनना पड़ेगा। अब मकबूल आप तभी होइएगा कि जब आप कुछ करिएगा। गौसे पाक ऐसे ही गौसे पाक नहीं हुए, बड़ी कुर्बानियां दी है। गरीब नवाज ऐसे ही गरीब नवाज नहीं हुए, बड़ी कुर्बानियां दी है। आला हजरत ऐसे ही आला हजरत नहीं बने हैं। आप पूरी जिंदगी पढ़ लें, आला हजरत अपनी पूरी जिंदगी में 2 घंटा 2.5 घंटा से ज्यादा कभी आप नहीं सोए। और हमारा हाल क्या है कि ठंडियों में हम 10 बजे सोकर उठते हैं। ये हालात हमारे, तो हम आला हजरत के पैर के धुआं नहीं बन सकते। आला हजरत बहुत बड़ी बारगाह है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। आपके दायरे मोहब्बत में पहली बार आया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरे बयान में जो कोई भी गलतियां या खामियां हुई हो अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफ फरमाए। अब बोलने से ज्यादा मुझे सबसे पहले, उसके बाद तमाम हाज़रीन को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि कहना और है, अमल करना और है। अमल कीजिएगा तभी आपकी जिंदगी कामयाब बन सकती है और ये महफिल कामयाब बन सकती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।